Good morning students. I am going to teach you Maths class 6 chapter 1st Knowing your numbers. लास्ट वीडियोज में हम सेकेंड चैप्टर पढ़ा रहे थे आप लोगों को, चूँकि मेरे पास बुक नहीं था तो चैप्टर सेकेंड हम पढ़ा रहे थे, उसी को कंटिन्यू किए। अब हम लोग चैप्टर 1 करेंगे, ये छूट गया था और इसका सीरियली हम लोग चलेंगे। तो देखिए नंबर्स में नेचुरल नंबर्स, कुछ नंबर्स की जानकारी ले लें। नेचुरल नंबर्स क्या होता है, तो काउंटिंग नंबर जैसे 1, 2, 3, 4 और इस तरह से इन्फिनिटी तक, ये सारे नंबर्स नेचुरल नंबर्स कहलाते हैं। और इसी नेचुरल नंबर में जीरो को मिला दें, ऐड कर दें, यानी 0, 1, 2, 3, 4 टू इन्फिनिटी, ये होल नंबर कहला जाता है। और किसी भी नंबर को लिखने के लिए जो सिंबल्स हम यूज करते हैं उसी को डिजिट कहते हैं। सिंबल्स यूज टू राइट अ नंबर आर कॉल्ड डिजिट। और हमारे पास कितने डिजिट होते हैं, 10 डिजिट्स, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, कुल मिलाकर के ये 10 है ना। तो इसी 10 डिजिट के उलट फेर कर करके हम लोग जितना नंबर चाहे बना सकते हैं और बनाते हैं। 0 से 1 तक 1 डिजिट नंबर होता है और 10 से 99 तक 2 डिजिट नंबर, 100 से 999 तक 3 डिजिट नंबर, उसी प्रकार से 1000 से लेकर करके 499999 ये हो जाएगा 4 डिजिट नंबर। तो इससे हमको समझ में आ रहा है कि ये जो है स्मॉलेस्ट 1 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर, 2 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर 10, 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर 100 और इधर क्या होगा लार्जेस्ट डिजिट। 1 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर 9, 2 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर 99, 3 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर 999। यदि कोई पूछे 5 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर तो 59, और स्मॉलेस्ट डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर बोले तो 5 डिजिट का तो एक 1 लिखेंगे और 4 0 दे देंगे। इस तरह से ये लार्जेस्ट नंबर स्मॉलेस्ट नंबर लिखना आप लोग सीखेंगे। नोटेशन, नोटेशन किसको कहते हैं, किसी भी नंबर को फिगर में लिखना। जैसे ये देखिए 34 लिखा हुआ, तो ये जो है नोटेशन हो गया। इसी 34 को यदि हम ऐसे लिखते हैं 34 वर्ड में, तो इसको हम क्या कहते हैं, न्यूमरेशन। और ये न्यूमरेशन 2 प्रकार का होता है, इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम। तो सीखें, देखें इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम कैसा होता है। सबसे पहले प्लेस वैल्यू चार्ट को समझें। यूनिट या वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, इस तरह से और आगे भी होता है। ये आप लोग बहुत बच्चे क्लास में ही पढ़ चुके हैं, LKG UKG में भी पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर से दोबारा एक बार रिवाइज कर लें, है ना। सपोज करें कि यहाँ पे प्लेस एक नंबर है, देखिए ये प्लेस वैल्यू चार्ट में इस प्रकार से हम इसको भरते हैं। यूनिट को यहाँ लिखते हैं, टेंस यहाँ 100, 1000, 10,000, 10,000, लाख, 10 लाख और ये करोड़। देखें 10 करोड़ और करोड़ ये दोनों नंबर को एक साथ बोलेंगे। ये 10 लाख और लाख को एक साथ हम बोलने का काम करेंगे और इसीलिए कॉमा दिया जाता है। जैसे यहाँ देखिए ये 1, 10, 100 एक साथ बोलते हैं, तो 1, 2, 3 अंक के बाद यहाँ कॉमा दिए हैं। 1000, 10,000 को एक साथ बोलते हैं, तो यहाँ हमने 2 डिजिट की बाद कॉमा दिए हैं। लाख, 10 लाख को एक साथ बोलते हैं, तो इन दोनों को देखिए एक साथ हमने लिखा, कॉमा दिया है। तो इस तरह से ये कॉमा क्वेश्चन आपको रहेगा। जैसे एक्सरसाइज 1.1 में एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 देखें। इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम, ये दोनों में प्लेस वैल्यू चार्ट बनाना, लिखना है ना। और 2 में देखिए कॉमा देना है, वर्ड में लिखा हुआ है और इसको नंबर में लिख करके और कॉमा पुट करना है। तो जब इंडियन सिस्टम में लिखेंगे तो इसी प्रकार से कॉमा देने का काम करेंगे। शुरू में 3 डिजिट, उसके बाद 2-2 डिजिट करके कॉमा देंगे।
जबकि यही चीज़ जब इंटरनेशनल सिस्टम में करते हैं तो देखिए कॉमा किस प्रकार से दिया हुआ है, 3 डिजिट, उसके बाद 3 डिजिट, हमेशा 3 डिजिट पे ही कॉमा देगा। ये इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम का बड़ा डिफरेंस है। इसमें केवल शुरू में 3 डिजिट पे कॉमा देते हैं, उसके बाद 2 डिजिट पे, है ना, जबकि इंटरनेशनल सिस्टम में हमेशा 3 डिजिट पे ही कॉमा देते हैं, है ना। तो ये अंतर है, बड़ा डिफरेंस है। अब देखिए यहाँ पे इंडियन सिस्टम में इसको कैसे लिखते हैं। ये 4 करोड़ हो गया, 4 करोड़, देखिए हमने लिखा 4 करोड़। ये 10 लाख का लाख को एक साथ बोलना है तो 57 लाख, 10,000 को एक साथ बोलना है, लिखना भी है 8 और 9, 89,000। और इसके बाद ये तीनों को एक साथ बोलना है 642। तो इसी प्रकार से आप लोग को लिखना भी है। देखिए यहाँ पे एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 में इंडियन सिस्टम में इसका नाम लिखना है और इंटरनेशनल सिस्टम में भी लिखना है, 2 बार, इंडियन सिस्टम में एक बार और एक बार इंटरनेशनल सिस्टम में। तो इंटरनेशनल सिस्टम में इस प्रकार से लिखना है ना। देखिए जिस नंबर को हमने यहाँ इंडियन सिस्टम में बताया था वही नंबर को इंटरनेशनल सिस्टम में हम प्लेस वैल्यू चार्ट में भी लिखे हैं। प्लेस वैल्यू चार्ट में देखिए यहाँ क्या है, 1s, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, इसमें लाख नहीं होता है, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। इस प्रकार से ये प्लेस वैल्यू चार्ट इंटरनेशनल सिस्टम में होता है। देखिए यहाँ पे ये तीनों को एक साथ पढ़ेंगे तो ये 45 है तो 45 को कॉमा दे करके अलग लिखा, 100,000, 10,000 और 1000 को एक साथ, तो इन तीनों को एक साथ हमने कॉमा दे करके लिखा है और इन तीनों को एक साथ हमने कॉमा देकर लिखा। अब इसको यहाँ पे न्यूमरेशन करेंगे, वर्ड में लिखेंगे 45 मिलियन, ये हो गया 789,000, देखिए 789,000 एंड 642। तो ये हम लोगों ने सीखा इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम को कैसे लिखा जाता है, कैसे प्लेस वैल्यू चार्ट में दिया जाता है। अब यहाँ प्लेस ऑफ 9, सपोज करिए कि आपको क्वेश्चन पूछा गया कि 9 का प्लेस बताइए। देखिए 9 कहाँ पे है, इस नंबर में 9 यहाँ पे है, ये देखिए 1000 में है तो प्लेस हम लिखेंगे 1000। यदि हमसे पूछा गया कि फेस वैल्यू ऑफ 9 का फेस वैल्यू बताइए तो क्या लिखेंगे, 9 चूंकि 1000 में है तो 9000 लिखेंगे, है ना। सॉरी, फेस वैल्यू 9 का 9 ही होगा और प्लेस वैल्यू जब पूछेंगे तो चूंकि 9000 में है तो यहाँ 9000 लिखेंगे। तो इस तरह से प्लेस, फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू का मतलब आपने समझा। अब देखिए एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 में आपको नंबर्स दिए हुए हैं और जगह जगह पे डिजिट में अंडरलाइन किया हुआ है और उसका प्लेस वैल्यू पूछ रहा है कि प्लेस वैल्यू बताइए। जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का ये हमने यहाँ पे बनाया है ना। यहाँ देखिए ये नंबर अंडरलाइन किया हुआ और ये डिजिट अंडरलाइन किया हुआ है। ये कहाँ पे, 100 पे, तो इसका प्लेस वैल्यू हो गया 500। ये 3 है, इसका प्लेस वैल्यू 3, उसके बाद जितना डिजिट है उतना हम 0 बैठा देंगे। 3 के बाद है 1 2 3 4 5, तो 5 0, 1 2 3 4 5 0 दे दिए, यानी ये हो गया 3 लाख हो गया इसका प्लेस वैल्यू। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखें, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। तो देखिए यहाँ 4 का ये नंबर आपका दिया हुआ है, एक्सपेंडेड फॉर्म में हम लोग लिखेंगे इसको। तो 6 के बाद कितना है, 2 3 2 5 अंक है तो 5 0 दिए। 8 के बाद 4 अंक है, 1 2 3 4 तो 4 0 दिए। 9 के बाद 3 है तो 3 0 दिए। 2 के बाद 2 0 दिए, 0 को हमने नहीं लिखा है, 5 यूनिट में है तो केवल 5 लिखे।
अब इसके आगे और बढ़ाएंगे 6 इंटू 1 पे ये 50 दे देंगे 10,000 50 8 इंटू 10,000 प्लस 9 इंटू ये 30 है तो 30,000 प्लस 2 इंटू 1 पर 2 जीरो यानी 100 प्लस 5। ये हमारा आंसर हो गया। इस तरह से हम लोग एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे। इस प्रकार से एक्सरसाइज 1.1 आप लोग पूरा कर लेंगे। और एक्सरसाइज 1.2 बहुत आसान है। इसमें केवल आपको देखिए साइन भरना है, बड़ा छोटा का निशान देना है क्वेश्चन नंबर 1 में। क्वेश्चन नंबर 2 में अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर है, पहले छोटा तब बड़ा, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 3 में डिसेंडिंग ऑर्डर यानी पहले बड़ा और उसके बाद छोटा लिखना है। तो इस तरह से आप होमवर्क में एक्सरसाइज 1.1 एंड एक्सरसाइज 1.2 को कंप्लीट कर लेंगे। फिर कोई प्रॉब्लम होगा तो फिर बताएंगे हम आपको। इट्स ओके, थैंक यू।